उन दोनों का प्रेम ही बंसी, उन दोनों का प्रेम ही बंसी है। बंसी बजने से राधा का भी श्याम और मीरा का भी श्याम, तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली है। राधा की प्यारी सखी कौन है? चंद्रावली। श्री कृष्ण के नग रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम, माता पिता के चरणों में अनुराग प्रेम, महापुरुषों के चरणों में अनुराग प्रेम, धरती माता की सेवा के लिए अनुराग एवं प्रेम, राज सेवा के लिए अनुराग एवं प्रेम, ब्राह्मण गौ समाज, ये सबसे बड़ी पूजा है। समाज केवल एक वर्ग के लिए नहीं, सारे वर्ग ही एक समाज है। सारा वर्ग ही एक संत महात्मा महापुरुष, इसके लिए कोई विशेष वर्ग नहीं होता, इसके लिए समूचा संसार ही उसका समाज होता। अर्थात श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा है। किसकी? चंद्रावली की। कथा को पकड़िए, कताब से मत चले जाइए। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में ही चंद्रावली राधा की सखी, उनकी बड़ी लालसा है, लगन है। इसलिए वो कोई भी दूसरा स्वरूप धारण ही नहीं करती। चंद्रावली और कोई स्वरूप धारण नहीं करता। मैंने श्री राधा ही रुक्मिणी आदि का भी समावेश देखा है। सांडिल जी कहते हैं, मैंने राधा एवं रुक्मिणी का आदि का समावेश देखा है। यह सब तरह से निश्चित बात है कि तुम लोगों का भी श्री कृष्ण से वियोग नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण से वियोग नहीं, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपिकाओं को श्री कृष्ण से प्रेम की प्राप्ति हुई थी, वो भी वास्तविक प्रेम नहीं, केवल प्रेम का आभास था। प्रेम का आभास था। अभी कथा चल रही है, आप समझदार होते हुए बैठ जाए, है ना? क्या उपलब्धि कृपया करके बताएं। उपलब्धि, अच्छा अब देखो वही तो बात चलेगी। केदार सिंह पहुंच गए नाती के, कोई हमने कथा नाती को लाने वाली माँ बैठी है, दादी उनकी बहू बैठी है, बेटा है, बैठ जाओ। वो तो हम बता देंगे, केदार सिंह का परिवार है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती, आयुष्मान भव, दीर्घ आयु। बोल बालाजी महाराज जी। लो बेटा, जोड़ी बना लो, प्रसाद ले। पहले बहू को लेने दो। अखंड सौभाग्यवती हो, आपका स्वागत। लो बेटा, कल भी जाकर शॉपिंग है। चलिए आशीर्वाद, आशीर्वाद, अखंड सौभाग्य, आशीर्वाद। बढ़िया लल्ला खेल रहा है, बढ़िया मुस्कुरा रहा है, ठीक है। आशीर्वाद
खूब फलो फूलो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। आपका परिवार सदैव बाबा की आपके परिवार पर कृपा बनी रहे और इसी तरह से आप धर्म से जुड़े रहे, ठीक है। अर्थात श्री राधे आशीर्वाद परिक्रमा करिए, कहीं बैठिए एकांत में। ये केला निकाल लो भाई, ये पेटी वेटी हटा हो जाए है ना। केला रख, प्रसाद रख लो, जगह खाली कर बेटा, बैठ जाओ जहाँ जगह मिले वहाँ आराम से बैठिए, ठीक। मुझको कथा भी कहनी है, क्योंकि कथा आनंद में चल रही है मेरे भाई, इसलिए कथा को मैं आगे ले जाता हूँ। कहाँ चल रही थी महाराज कथा? जी श्री कृष्ण से विरह प्रतीत हुई, वो भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का अभ्यास था हमारा। देखिए हम विरह का अभ्यास कर सकते हैं, वास्तविक विरह नहीं होना चाहिए। आज हम मर गए, अब बुखार आ गया, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये नहीं। जरा जरा से में रोना ये ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष और वीर पुरुष ये बार बार रोते नहीं है, ये बार बार भगवान को परेशान नहीं करते, माता पिता को विचलित नहीं करते, समाज को विचलित नहीं करते। अगर हम आप बैठ के रोने लगे तो इस समाज को समझाएगा कौन? इस समाज को संकट से कौन बचाएगा? महापुरुष, सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष सारे दुख अपने शरीर में एकाग्रित कर लेते, ग्रहण कर लेते, विचलित नहीं होते। अगर भगवान रोने लगे आके तो कहोगे भैया भगवान हम तो तुम्हारे आगे रोने आए, तुम ही रो रहे हो, अब हम किसके सामने रोने जाके? हमेशा ध्यान करें, बात बात पर रोना, आंसू बहाना, अपने को भी विचलित करना, सामने वाले को भी विचलित और परेशान करना, ये अच्छी बात नहीं है। फिर आपका सत्संग पक्का नहीं। रोना है भगवान के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके अनुराग के लिए, प्रेम भक्ति के लिए, उनके सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया तब वे इस बात को समझ सकी। कौन? 16,000 पटना। उद्धव जी ने उनके इस विरह को ब्रह्मभास भी बतलाया। वास्तव में तो उनका भगवान से नित्य संयोग था। अब आप भगवान बालाजी धाम आते हैं, अब आने के बाद यहाँ की महिमा जानने के बाद, उनको समझने के बाद, उनकी लीला देखने के बाद, 25 साल से उनकी वास्तविकता पहचानने के बाद, अब हम बार बार रोए, गिड़गिड़ाए, उनको बताए, उनको समझाए नहीं, वो सब जानते हैं। यहाँ का सत्य धर्म और सच्चाई आप भी जानते हैं। दर्शन कीजिए, भगवान के दरबार में आके मुस्कुराना सीखिए, भगवान के सामने मुस्कुराइए। जब भगवान के सामने मुस्कुराते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान के सामने, महापुरुषों के सामने मुस्कुराइए। महापुरुषों के सामने दुखी होके हम जाते हैं तो हमारे महापुरुष और दुखी हो जाते हैं। माता पिता के सामने कितनी भी पीड़ा, कितना भी कष्ट, कितनी भी मेहनत करके आए, कितने भी किसी के अपशब्द सुन के आए, आप मुस्कुराते रहे। आवती ऐसे नहीं, नैनन नहीं सर। माता पिता मिले रोने लगे, समाज मिला रोने लगे, गाली देने लगे, निंदा पर निंदा करने लगे, पड़ोसी की निंदा, गांव की निंदा, समाज की निंदा, अपनों की निंदा, भाई भतीजे, सगे संबंधी सबकी निंदा। आप इस पल्ले में बैठे तो इस पल्ले की निंदा, और इधर से गए तो इस पल्ले की निंदा।
ये महापाप है, ये पातक है, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये भूत बन के ये पाप तुमको सताएगा और तुमको अगले जन्म में रुलाएगा। अभी आप नहीं समझ रहे, वो आपको सचेत कर रहा है कि अभी तो मैंने थोड़ा सा दिया काम, झटका, बड़ा झटका दे दूंगा तो झेल ले। भगवान सावधान सचेत करते हैं। ठोकर खा के भी अगर जो इंसान नहीं संभलता है, वो एक जन्म नहीं कई जन्मों तक पछताता। ठोकर के बाद ठाकुर मिलते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और ठोकर के बाद सच्चे सावधान नहीं हुए तो जीवन भर आदमी पछताता है। पता है, यदि तुम भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त, अगर आपको उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो हे ब्रजनाथ, तुम सब भी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ नृत्य विहार का सुख प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप सबको, क्षेत्रवासियों को, ग्रामीण वासियों को बालाजी का सत्संग प्राप्त होने लगे तो आप ये बुराई, निंदा, बात, अपवाद, विवाद, इससे बच जाए। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए। परसों शादी में बैठे हुए थे हम, परसों या नरसों जो भी है, ग्वालियर में तमाम लोग मिलने मिलाने वाले आ रहे हैं। एक सज्जन पुरुष आए और एक अपने आपके गांव के भ्राताश्री थे, उनके साथ आए। बोले जे बैठे भगत जी। तो बोले पता नहीं क्या कहने वाले हैं। तो वो बोले कि हम ढूंढ रहे थे कि एक बार भगत जी मिल जाए, बस उनके दर्शन हो जाए। बड़े आके बोले जे ये भगत जी। तो मैंने चढ़ बंदना किया। देखिए ऐसे भी लोग आते हैं। मेले में क्या है, मैं उस मेले में क्या देख रहा, मेला था, मिलना मिलाना तो था, वो बोल भी रहे थे कि ये, लेकिन वो आदमी वो नीचे की भीड़ में से पूछ रहा था कि भगत जी कौन है। तो एक बरेटा बस्ती के ये भ्राता वो लेके आए, बोले ये भगत जी। तो बड़े भाव से चढ़ बंदना की 2 बार 3 बार आशीर्वाद, और कहने ऐसे नहीं, हाथ खींच लिया और हम पे हाथ रख। अब पता नहीं, अच्छा न तो हम आपको भगत जी मान रहे थे ना हाथ, लेकिन उसका भाव क्या था, प्रसन्न है कि भाव था। अगर आप उसका भाव नहीं होता, उसने जिन्हें किया होता, तो क्या हम आपको बता रहे होते। उसका भाव था। अच्छा, और तो तमाम माने अपने, कोई कह रहा हमारे मामा लगते हैं, कोई फूफा लगते हैं, वही वैसे ही मरे जी हमारे, ये जी अपने, हमारे कोई क्या हमारे रिश्तेदार है। तो भैया सभी का भाव स्वीकार है। कोई कह रहा है हमारे, और कोई मैं तो देख रहा था भाई सभी तरह का जीव मिलता है, ठीक है ना। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। लेकिन हम सब की तरफ मुस्कुरा रहे थे। हमारा एक ही स्वरूप था कि कुछ हमने कहा, तो मैंने इसका कहीं तो भाई अंदर जो भरा हुआ वो क्या कहते हैं मवाद, तो कहीं तो डाउन हो। आप सब आदमी सब तरह। अब देखिए भाई, देश में प्रधानमंत्री तो एक ही होगा ना, आपके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो एक ही होगा। अब बालाजी धाम ग्राम बरेटा में बाबा ने जिसको प्रेरणा दी है, तो भगत तो भाई वही कहलाएगा ना भाई, ठीक है। अगर तुम्हारे मन में कुछ वैसी भगत हटा दो, तुम कह दो भाई हम भगत जी है, तो हम कहते भैया जय भगत जी, इनकी सेवा करो भाई। भाई पिता तो आपका एक ही होगा ना।
बाबा पर दादे तो एक ही रहते हैं ना, तो अब उनसे खटास मिठास कैसी भाई, उनसे नहीं रखो। यही तो भावना का खेल है, यही है। हम सबको सम्मान और सबसे प्रेम का रिश्ता रखिए। कोई हमारा दुश्मन नहीं है संसार में, लेकिन कोई जानबूझ के दुश्मनी कर बैठा है तो उसके लिए हमारे पास कोई उपचार नहीं है। रावण ने राम से विरोध कर बैठा और कंस कृष्ण से विरोध कर बैठा, तो कंस और रावण की क्या जीत हुई थी कि पराजय? और दुर्योधन पांडवों का विरोध कर बैठा और कृष्ण भगवान का भी अपमान कर दिया। ये ग्वाला है, ग्वाला है। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे हस्तिनापुर में और कही थी, भैया दुर्योधन मैं तुझे कुछ देने और तेरे समझाने आए, मेरी बात मान ले, एक काम कर ले, तू सब हस्तिनापुर ले ले, महाराज इंद्रप्रस्थ ले, मेरे पास जो पांडवों को केवल 5 ग्राम दे दे। मालूम है दुर्योधन ने क्या कहा? एक सुई की नोक में। उसी समय भगवान की भ्रमति तन गई थी कि जी अब नहीं मानेगा, अब इसका विनाश तय है। भगवान अंतिम समय तक सावधान करते हैं। आज बाबा ने जो कुछ बातें कही है, अंतिम समय तक सावधानी की बात कही है, तय है। जब जानते ही हो, मैं तो इतना नहीं समझ पाता हूं कि ये लीला क्या है, लेकिन मैं देख रहा हूं और मैं देखता आ रहा हूं, जब से जिसने थोड़ी सी अपनी भावनाओं में प्रतिद्वंदता, असभ्यता, क्रूरता, गलत भावना, अपशब्दों का संबोधन, अपमान, भक्तों का, संतों का, महात्माओं का, धाम का, इससे आप बच नहीं पाओ। जो बीज आपने डाल लिया है, ये बीज जब इसका फल निकलेगा, काटना ही आपको पड़ेगा, काटना ही आपको। अर्थात तब सूत जी कहते हैं, महाराज श्री कृष्ण की रानियां जब यमुना जी इस प्रकार, जहां उद्धव जी का दर्शन भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित करके बीड़ा, बेड़ू और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ कर। इस प्रकार जब वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियां थी वे विहार स्थली है और वही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हो गया। श्री राधा रानी तथा उनके प्रीतम श्री कृष्ण की ये लीला भूमि आज साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई। सांडिल्य जी ने कहा, ब्रजनाभ, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्रचित हो गए और उनकी दृष्टि और सृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदंतर सबको देखते देखते वह पहले हुए तृण, गुलम और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आके खड़े हो गए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीतांबरा फहरा रहा था, वे गले में बनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए तथा मुख से बारंबार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव
उद्धव जी के आगमन उस समय संकीर्तन उत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई और उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में मगन हो गए, अपने साथ सब कुछ भूल गए, सारी सुख सुविधा सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित होते हुए देखा। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में उपस्थित होते देखा। अपना मनोरथ पूर्ण ही जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण, ओ वृंदावन
कथा के अंदर आया, आता रहता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है, एक ही है। चाहे राधे राधे कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, एक ही है। हमारे महापुरुष वेदाचार्य शास्त्री बड़े सम्मान के साथ इसका उद्बोधन, इस नाम का उद्बोधन भी करते हैं, अलंकृत करते हैं। अलंकृत से मतलब इसका श्रृंगार करते हैं। ये कलयुग में संजीवनी है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री सो घोर घोर। इस नाम को आप आनंद से लेते रहिए। आपका संसारी रूपी मार्ग आनंद और मंगल के साथ निकल जाएगा। आप संतों पर देखिए, उनके चेहरे को देखिए, दिव्यता भव्यता चमक रहे हैं, तेज रहता, आंखों में तेज रहता है, वाणी में तेज रहता है। कब? तब सत्य मार्ग पर चलते हैं। तब जो सत्य मार्ग पर चलेगा, सन्मार्ग पर चलेगा, सत्य बात कहेगा, भगवान की सेवा मन से करेगा, मन से, वो भगवान का हो जाता है। जब बेकन तुम देखन हारे, विधि समहर विधि सम न चावन हारे, सोही जानो ताहे देव जनाई, और जाने तो तुम्हें हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। आपकी कृपा जिस पर स्वामी, हे जगतनाथ, हे प्रभु, जिस संत पर, भगत पर, जिस भी जीव पर हो जाए, वो आप जैसा होता है। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। आप जैसे हो गए वाल्मीकि। बाबा तुलसीदास, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की खान, हो गई कृपा राम की, सो बन गए तुलसीदास। हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। और बाबा सूरदास ने साफ कह दिया, हाथ छुड़ा के जात हो, अरे निबल जान के मोय, हृदय से जब जाइयो मत बताओ। और सच्चे ईश्वर, ईश्वर तो चमत्कारी है, लीलाधारी है। वो लीलाधारी ने, वो जबन बारी ने, वो बंसी बारे ने, वो लीला जमुना पे करे धारी। वो बंसी बारे ने, वो बंसी बारे ने, वो लीला जमुना पे करे धारी।
बंसी मारे वो लीला जमुना पे करे जारी जमुनारी वो लीला जमुना पे करे जारी भगवान हमेशा लीलाएं करते हैं। भगवान हमेशा आपको मौका देंगे। अभी बहुत अभी कथा विराम थोड़ी ले रही नहीं, अभी हम सभी का साथ लेंगे, सभी के भाव भी हम सुनेंगे। और मेरे भाई जी मशीन तो ऐसी है, चालू हो गई तो फिर चलती रहती है। तो ये मशीन तो भीड़ हो तो चलती है, भीड़ नहीं हो तो भी चलती रहती है। सवेरे 4 बजे कोई नहीं रहता, तब से चलती है ये तो भाई। ठीक है, अब हम तो भीड़ में आके बैठ जाते हैं तो भीड़ बात अलग है। हम तो भीड़ के लिए भी है और भगवान के लिए। ठीक है, अर्थात कथा बहुत ही रोमांचक है महाराज। भगवान के गुणगान कीर्तन से कीर्तन और कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। आप इस शब्द का महाजाप करते रहिए और मुरली बारे की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। कलयुग में ये सुनते हैं और कलयुग में ये सभी का कल्याण भी करते हैं। उद्धव जी ने कहा वहां एकत्रित हुए सभी लोग श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया गया। आप समझ लो कि आपका सत्कार जहां होता है, आप सभी प्रातः काल 9 बजे से कथा सुनने आते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन कहते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। और उसके अंतकाल कीर्तन से कीर्तन नृत्य भी करते हैं। भगवान का यही स्वरूप है। भगवान हम सब पर देख रहा है, सब पर कृपा किए हुए। मैंने कहा ना कि वो सबको देख रहा है। इस समय ढोलक वाला भैया क्या कर रहा है, इस समय हमारे डॉक्टर जी ने क्या इशारा किया जी, सभी की सुनी जाती है और सभी भगवान के। राजा परीक्षित के हृदय को, राजा परीक्षित के हृदय को हृदय से लगाकर कहा। भगवान सूत जी ने कहा, ऋषवर ने परीक्षित को खींच लिया, अपने हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी तब क्या बोले महाराज? बोले राजन, तुम्हारा मन इस समय श्री कृष्ण कीर्तन के उत्सव में रम रहा है। अच्छा आप एक बात बताओ, मेरा मन इस समय कथा में लगा है और तुम कहो कि उनको कहने दो, यही तो अतिशयोक्ति है। व्यास जी गद्दी पर कोई भी हो, मैं तो उसको अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानता जब तक वो स्वतः नहीं चाहे कि किसी को मौका देना। जब तक हमें अपनी अभिलाषा किसी भी प्रकार से बीच में नहीं, ठीक है? अतः तुम धन्य हो, तुम्हारा अंतकरण सदा ही केवल श्री कृष्ण भक्ति से भरपूर रहता है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। किससे? सूत जी ने कहा। किससे? राजा परीक्षित से। तुम धन्य हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा भाव श्री कृष्ण भक्ति में तत्पर है और तुम जो इस समय कर रहे हो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। तुम इस समय जो कर रहे हो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, बैठ जाइए भाई। श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको ये शरीर दिया और ये वैभव दिया। राजा परीक्षित से कहा सूत जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने आपको ये सुंदर शरीर दिया है,
आपको चक्रवर्ती राजा बनाया, ये वैभव दिया है, तुम धन्य हो। आपका इसमें कुछ भी अपना नहीं। आप बेटावासियों, क्षेत्रवासियों धन्य हो कि आपको सब कुछ आके बालाजी ने स्वयं दे दिया। आप धन्य हैं, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इस अनुभूति को संभालना, इस बड़ी को संभालना, इस वैभव को संभालना, इस धर्म पर चलना, ये आपको करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेके हमको प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देकर ये हमको मार्ग बताते हैं। मार्ग वही सत्य है जो भगवान को अच्छा लगे, ईश्वर को अच्छा लगे। मार्ग वही सफल है जो ईश्वर और सद्गुरु को अच्छा लगे। मार्ग अपने आप हम मन चाहे मार्ग नहीं बना सकते हैं। मार्ग वही है जो वेद कहता है, मार्ग वही है जो धर्म कहता है। हम अपने अनुरूप मार्ग नहीं बना सकते। अगर धर्म के मार्ग को अवरुद्ध करोगे तो उसमें पराजय ही है, सफलता नहीं है। देखिए भाई, एक नवयुवक जोड़ा हमारे सामने और हमारे ब्राह्मण देवता का वेदाचार्य शास्त्री जी का आगमन वैसे बताते हैं कि जब घर से निकलो गौ बछड़ा और बछड़ी को दूध पिलाते हुए मिल जाए तो आनंद है। जब बैठ जाओ भैया, सभी बैठ जाए, जरा जगह दे देना भाई, थोड़ा और कोई शास्त्री विद्वान मिल जाए तो हमारे लिए भाग्य सौभाग्य की बात, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात। अच्छा, बाबा का परिवार बढ़ता ही चला जाता है, आप समझ सकते हैं। बाबा का परिवार दिनों दिन बड़ा होता चला जाता। थोड़ा सा ठीक है भाई, अब इनको अपना काम कर लेने दो, शांति से रहे। हमारी जो भी माताएं आई हैं, देखिए भीड़ तो जहाँ है भाई, आपको बैठने के लिए जगह मिली है, शांति से अपने अपने स्थान पर सभी माताएं बैठ जाएं। हमारे लिए हर्ष उल्लास आनंद का विषय है कि बालाजी के परिवार में वृद्धि हो रही है, ठीक है, और बालाजी का परिवार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। यही बालाजी की ख्याति विख्याति है कि शादी जो 3 दिन पहले, लेकिन आशीर्वाद तो बाबा का लेंगे जाके। अगर मन में ये श्रद्धा भाव है तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी चीज और कुछ भी नहीं हो सकती। और फिर जिस भाव के साथ जे पुत्र और पुत्र वधू, ये आपका पुत्र है, आपकी पुत्र वधू है, ठीक है। जब भी हमारे लिए भाग्य सौभाग्य की बात है कि आज आप सभी संपूर्ण भक्त, मेरी माता बहन बेटी और बड़े विद्वान भी यहाँ बैठे हुए, मित्र देवता ब्राह्मण देवता, उनका साक्षात आशीर्वाद लेने के लिए ये मेरी हमारी बेटी और बेटा आपके सामने आके आपसे आशीष आशीर्वाद लेने आया है। हम बड़े प्रेम से, हमारा कर्तव्य भी होता कि हम एक संयोग और देखो मंगल को जी दृश्य था कि एक पहले बाबा ने कही एक गौ बच्चा लेके आए, वही आज संयोग है, बिल्कुल वही दृश्य। पहले पुत्र आया, एक गौ अपने बछड़े को लेके आई। ये बात आज एक बात और कह देता हूँ, जिस दिन ये बहू आई थी, देखिए यहाँ तो ये दर्शन करके होंगे 6 बजे 5 बजे जो भी, लेकिन मैं घर से निकला काम के लिए, मंदिर के लिए, बढ़िया। तो हम जैसे ही निकले और उसी समय ये गेट पर पहुंचे, तो ये भी भाग्य की बात है। मैं आपको ये अनुभूति करा रहा हूं कि मैं जैसे ही अपने गेट से निकला और इनका आगमन, तो ये क्रम जुड़ता है कि निश्चित अच्छा ही अच्छा है।
ठीक है, ये हमारी सौभाग्य बात। बेटा खड़े हो जाओ दोनों, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। माला दोनों ले जाओ भाई, आशीर्वाद लेना है तो सभी को मिलके जो है जी। दोनों बेटा आमने सामने खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे ना ना ऐसे नहीं, हाँ ये बहू को दे दो, बेटी को दे दो। रुको बेटा, अभी रुको 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 रुको, हाँ रुको बेटा, अभी हम कहेंगे तब डालना, ठीक है? हम बेटी को मौका देते हैं, इस बहू को। बेटा हाँ बहू, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी, ओ लली मेरी ओ बंदो मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, ओ लली मेरी ओ बंदो मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, ओ लली मेरी ओ बिंदो मेरी ओ बेटी मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है, ओ बंदो मेरी ओ लली मेरी छोटी है, झुके जइयो तन कर गुबी लली मेरी छोटी है। बोलो के बिहारी, बैठ जाओ, बैठ जाइए बेटा, वैसे बैठा लो जैसे बहुत बैठते हैं। दाहिने बाहिने कौन सा होता है? मेरी समझ से इस समय बाहर है, हाँ ठीक है, ठीक बैठिए। बेटा पल्ला फैलाओ बेटी, पल्ला आंचल पल्ला, अखंड सौभाग्यवती सच्चे दरबार की जय, महाराज की जय, पुत्रवती भव, कल्याण भव, जय हो दीर्घ आयु भव, चिरंजीवी भव, बोल बालाजी महाराज की जय, आकाश अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती, फूल डाले पूरा, अखंड सौभाग्यवती भव, कल्याण। इसकी माँ आई होगी बेटे की, माँ इसकी बेटे की माँ कोई होगा, माँ काकी दादी कोई तो होगा, माँ नहीं ताई तो हो गई, इसकी माँ दादी कोई तो होगा, दादी भी होगी, का कोई तो होगा, हाँ सभी है तो। अखंड सौभाग्य, ये माँ सुहागवती भव, सौभाग्य। मेरी और भी जो भी बेटी आई हैं सभी सुहागवती भव, आशीर्वाद
आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती हो। आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती भव। बोले सच्चे दरबार की अखंड सौभाग्यवती। परिवार बड़ा है मेरे भाई, हाँ, इसलिए सभी को कोई रह गया तो कहते पापा ने हमारी सुनी नहीं। आशीर्वाद कल्याण आपके संपूर्ण परिवार, आपका जो भी समाज इस समय बैठा है, मेरी बहन बेटी जितनी भी बैठी है, मैं आप सभी की ओर से कई बार अखंड आशीर्वाद देता हूँ। कल्याण भव, आशीर्वाद भव। परिवार खूब फले फूले, आनंद आ गया। आपने जो जो अपनी भेंट अर्पित की है, पूरे भक्तजन को, भक्त मंडली को, बाबा को स्वीकार है। जय श्री राम, जय हनुमान। आज बाबा का दरबार विशेष सजा हुआ। आप सभी का भाव महाराज जी, भाव रामायण में थोड़ा सा भाव न होए। बिल्कुल बोलो, आज अब बोल दो आप। जब राम जी आशीर्वाद आशीर्वाद न्याय के और राज दरबार में भगवान के में आए, तो बाबा गोस्वामी बाबा लिख रहे, जब से राम ब्याह घर आए, क्या बात है। और नित नव मंगल मोद बधाई। जय हो। माने बधाओं का उमड़ाव आ गया जब से राम जी आए। और वहाँ कहा लगा महाराज जी कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नवनी सुहाई। हमारी माता कुछ कह रही है। हाँ, सुनो क्या कह रही है। किसी की भावना को आप रोक नहीं सकते। यही तो हमारे भारत देश की सुंदरता, अखंडता यही है। श्री राधे हरिओम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बिहारी, बहुत ही सुंदर। आनंद आ गया। आप सबका भाव भी स्वीकार है और बिल्कुल आप परिक्रमा करें, आपका पूरा कार्य संपन्न होगा। ठीक है। सभी उपस्थित मेरा भक्तों को, संतों को, श्रोताओं को, महात्माओं को, माता बहन बेटी, देवी स्वरूप में जो भी यहाँ पर विराजमान है, मेरा सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, कल्याण, ये प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमार सफल हो आत्मा। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाए जो माने। भगवान हनुमान जी की कृपा देखिए। ये भाव नहीं है तो क्या है? क्या आप इनको निमंत्रण देने गए थे? क्या को बुलाया था? ये श्रद्धा आस्था का खेल है। अब मैं अपने मुन्ना पंडित जी से थोड़ा अनुरोध करूंगा, 2 शब्दों के साथ वो बढ़िया सभी को संबोधित करें, फिर भजन भी सुन लेंगे। हमारे शास्त्री जी बैठे हुए, 2 शब्द उनके सुनने के बाद मैं कथा को फिर विराम की ओर ले जाऊंगा। ठीक है। मुन्ना पंडित जी महाराज, मेरे पूजनी चित्रपुरा वाली महाराज, उनसे अनुरोध है, अब आप कृपया करके मेरी कथा का थोड़ा सा बीच में कहीं न कहीं टूटा हुआ शब्द है, मैं फिर उसको आगे ले जाऊंगा जब तक आप अपनी वाणी के माध्यम से सभी को संबोधित करें। बोलिए बालाजी महाराज की जय।
प्रसाद को बंटवा देना जब जाए सब भाई, ठीक है? ध्यान करना, सभी काट को सब। हाँ बाबा के अपनी वाणी को कटाक्ष करते हुए सभी भक्त पंचों और माता देवियों को साष्टांग दंडवत करते हुए यही कहेंगे कि ये बाबा का सच्चा दरबार है बस। और यहाँ पे महाराज जी साक्षात चल रहा है, जो कुछ लीला है वो साक्षात चल रहा है। ईश्वर की कृपा है, आप सबका प्रेम है। आज सवेरे से बड़ी बहुत बड़ी अनुभूति बाबा अपने द्वारा करा रहे हैं कि हे भक्तों, ये त्रिवेणी है, ये संगम है, जिस भाव से जो कुछ कोई देख रहा है वो सब कुछ पा रहा है। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज जी जब राम जी जनकपुरी में धनुष के लिए पहुंचे, जय हो। और पहला मिलन तो सीता जी को बगीचा में होगा, मैया को आशीर्वाद भी होगा, परंतु गुरु की आज्ञा से क्या उठाऊ राम भंजाऊ भवचापा मैं तात जनक संताप। जो जनक जी ये संताप है उसको हे राम मेट दो। वो संताप क्या महाराज जी कि जान तो है जनक। एक दिन पहले विश्वामित्र जी से कह रहे कि सहज विराग रूप मन मोरा और थकित हो चंद चकोरा। क्या बात है। योग भोग में राखे गोई और प्रभु विनोद प्रकट भय सोई। आज मैं भगवान का दर्शन करते में जो मेरा योग था वो छूट के इनमें जा रहा। जय हो श्री राधे। साक्षात जानते हुए फिर हम कह रहे। तो आज बाबा ने सवेरे से महाराज जी हमारे जो कपाट खोल दिए, हम भक्तों में कुछ चर्चा वही महाराज जी, हम आपसे दोनों हाथ उठा के गए, परंतु हम दोनों चारों पांचों सुबुगा रहे कि हमने से बाबा से किसने कह दी, परंतु हम दोनों हाथ उठा के गए, बाबा से किसी ने नहीं कही। और बाबा ने आज बहुत बड़ी बात कह दी कि जो यहाँ पे चल रहा है मैं गुप्त रूप से भी देख रहा हूँ। हे भक्तों, ऐसी लीला बाबा भी हर कथा कह रहे कि कृष्ण इस पृथ्वी के कण में रमे। बिल्कुल सत्य बात। और आज हम दोनों हाथ उठा के बाबा के प्रांगण में कह रहे हैं कि बाबा यहाँ कण में रमे। कोई ये भूल में न रहे कि बाबा हमें सुन नहीं रहे, हमें देख नहीं रहे। बाबा ने आज बिल्कुल खोल के लीला देखी। और हम तो अनुभूति कर रहे हैं, अगले मंगलवार को एक मैया पहले बालक लेके आई, फिर जोड़ा आया। ये आज एक बालक बाबा के ही देन थी, वो आज बालक लेके मैया आई श्री राधे। फिर लक्ष्मी नारायण के रूप में मारा। क्या बात है। आज बाबा की अदर हम ज्यादा न मानते हुए गदगद है महाराज जी। बहुत बाबा का आभार, बाबा का कृतज्ञता हम अपनी वाणी से नहीं करते। आज महाविद्वान हमारे बीच में बैठे हैं, बिल्कुल है। और बाबा गद्दी पे बैठे हैं साक्षात। बाबा ने अनुभूति करा दी कि मैं साक्षात बोल रहा हूँ। ऐसे प्रांगण में हम बड़े सौभाग्यशाली है, इस गंगा में, इस त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। बोलिए महाराज जी महाराज के बिहारी। अगले मंगलवार को महाशिवरात्रि का महापर्व है। 1 मार्च महाशिवरात्रि का महापर्व है। मंगलवार भी है और शिवरात्रि का महापर्व है। तो यहाँ पर नीलकंठ भगवान पर अभिषेक होने जा रहा है। ठीक है, सुंदरकांड होगा। सुंदरकांड के बाद थोड़ा कथा की जो दिनचर्या थोड़ी सी, उसके बाद भगवान शंकर का अभिषेक होने जा रहा है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित आते ही है, लेकिन 2-2.5-3 घंटे का अभिषेक होता है। हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है कि पुत्र और पिता दोनों का एक साथ महापर्व होने जा रहा है। ये उनके पुत्र हैं और वो परम पिता बैठे हुए, बड़े भाग्य सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये ऐसे योग संयोग हर समय नहीं आते, कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी। ठीक है, अगले मंगलवार सभी को आना, ध्यान करना इस बात का। 2.5-3 घंटे का अभिषेक है लगभग। उसमें टाइम लगेगा, 3 लग जाए, 4 लग जाए, लेकिन हमको उस पर्व को धूमधाम से, आस्था और समर्पित भाव से मनाना। अब मैं अपने पूजनीय शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी मधुरमय वाणी और
मिठास में वाणी के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कराएं। उसके पश्चात में कथा को कहने के पश्चात कथा को विराम की ओर ले जाऊंगा। पूज्य महाराज जी वेदाचार्य है, भागवत कथा का ज्ञान है, कहते हैं जे उनकी मानता है कि उसके पश्चात भी हम आप जैसे श्रोताओं के बीच में इतने बड़े महान होते हुए भी आके कभी कभी दर्शन भी दे जाते हैं और ज्ञान अर्जित भी करा जाते हैं। पूज्य महाराज जी हेलो, ये इसको थोड़ा इधर सरका दे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी हल्के से माइक रख दो उसमें। हेलो। भाग्य की बात है, देखिए क्या लीला है ईश्वर की, यही परम सत्य है। ध्येयं सदा परिभवग्नमवीषदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं वरेण्यं प्रत्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणां। श्री राधे सकल गुण निधानं रघुपद प्रिय भक्तं वद जगतं नमामि। अपने अपने घरन के सबका हुए पीर, तुम्हें पीर सब घरन के। जय हो रघुवीर, जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर, प्रभु जय जय माखन। परम देव भगवत चरणारविंदानुरागे भगवत कथा के ऋषि सतीश सावित्री ऋषियों के स्रोतों से उत्पन्न होने वाली हमारी माताएं, हमारी बेटियां, परम पूज हमारे महाराज जी जैसा शेख, सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है। सब संकट मदमंगल होना। भगवत कथा में सब कुछ मिलता है, सब कुछ। क्या बात है, बहुत ही 9 प्रकार की भक्ति हुआ करती है, लेकिन अलग अलग ढूंढोगे तो परिश्रम करना पड़ेगा, जय हो जाना पड़ेगा। लेकिन भगवत कथा में 9 प्रकार की भक्ति एक साथ मिल जाती है।